25 साल बाद पंजाब में पतंगें उड़ेंगी, बोकाटा की सदाएं बुलंद होंगी। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की इजाजत का कानून जारी कर दिया। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी गई डोर इस्तेमाल पर सख्त सजाएं मिलेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों की पहले खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। कानून के खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। पतंगबाजी की मशरूत इजाजत होगी। गवर्नर पंजाब के दस्तखतों से ऑर्डिनेंस जारी। जिला के अंदर हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाया जाएगा। मशकूक मकाम या मकान की तलाशी का हक भी दे दिया। जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। पतंगबाजी की एसोसिएशन मुतलका जिला की डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड की जाएंगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। हर रजिस्टर्ड दुकानदार को एक QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब में 2001 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी थी। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेड लाइन बरकरार कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने की हदायत कर दी। पंजाब भर में आइमा कराम 62,994 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल। तस्दीक का अमल जारी। मुल्क व कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम कर दी गई। CCD के एक रात में 3 मुकाबले, 3 डाकू हलाक और 2 जख्मी गिरफ्तार। मुकाबले चौंग बाटा चौक कोट लखपत में हुए। चौंग की NFC सोसाइटी के करीब नाके पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा दिया गया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक और 1 जख्मी हो गया। कोट लखपत के इलाके तैत मोड़ पर 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में 1 हलाक और दूसरा फरार हो गया। जल्लो मोड़ के करीब CCD कैंट की पेट्रोलिंग टीम पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 1 जख्मी और 2 मुलजिम फरार हो गए। कम उम्र ड्राइवर्स पर FIR का अंदराज नहीं, सिर्फ चलान होगा। कम उम्र ड्राइवर्स पर नहीं बल्कि गाड़ी के मालिक पर FIR का अंदराज होगा। DIG ट्रैफिक पंजाब का बड़ा फैसला। कमर्शियल पब्लिक सर्विस और सरकारी गाड़ियों के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों में तेजी का हुक्म। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना था, सड़कों पर नज़्म और ज़ब्त अव्वलीन तरजीह है। कानून सबके लिए बराबर है। मौसमी सब्जियां महंगाई की ट्रेन पर सवार। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 420, अदरक 280, प्याज 100 और आलू 60 रुपए किलो मुकर्रर हो गए। शिमला मिर्च 160, बंद गोभी 160, मटर 160, टीडे 125, गाजर 185, मूंगरे 110 और मेथी 45 रुपए किलो में दस्तयाब है। महंगे फल मजीद महंगे हो गए। सरकारी निरखों के मुताबिक अनार दानेदार 1025, ईरानी खजूर 510, अंगूर 470, सेब काला कोल्हू 385, मौसमी 165 और केला 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। चिकन की कीमत में बैक टू बैक कमी। चिकन 7 रुपए सस्ता, नई कीमत 468 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 540 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडे 2 रुपए मजीद महंगे हो गए। फार्मी अंडों की कीमत फी दर्जन 350 रुपए दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 10,380 में दस्तयाब है। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के वार आज भी लगातार 24 घंटे में 12 मरीज कंफर्म। लाहौर में 1 मरीज की रिपोर्ट। मजमूई तौर पर तादाद 4244 हो गई। शहर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 444 तक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म्स एजेंडा पर अमद दरामद। अजहर जावेद सुप्रिंटेंडेंट जेल गुजरावाला, अजहर अली सुप्रिंटेंडेंट जेल मुल्तान, अरशद अली वड़ाइच सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर तैनात। तमाम तकर्रुर तबादले फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होंगे। लाहौर समेत दुनिया भर में आज माजूरों का दिन
मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद को दरपेश मसाइल को उजागर करना और मुआशरे में उनकी अफादियत पर जोर देना है। लाहौर में स्मॉग का रौक कभी कम कभी ज्यादा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। सिविल सेक्रेटरीट और इतराफ में आलूदगी की शरह शहर में सबसे ज्यादा हो गई। इंडेक्स 619 तक पहुंच गया। जौहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 606, बल्कि रोड पर 543, अस्करी 10 में 453 रिकॉर्ड, गुलबर्ग 2 में 289 और अलामा इकबाल टाउन में 255 रिकॉर्ड। लाहौर में आलूदगी ने शहरियों का सांस लेना मुहाल कर दिया। शहरी सांस, छाती, गले और नाक के मुख्तलिफ मरीजों में मुब्तला हो गए। रही सही कसर शहर में टूट फूट और धूल मट्टी ने निकाल दी थी। माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कि हुकूमत क्या कर सकती है, तो मैं कहता हूँ हुकूमत वंडर्स कर सकती है। एक ऐसा मतरूक निज़ाम था मेरे पास और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इसके साथ कैसे निपटूंगा। और 70 साल में से 20 साल मैंने इसकी वकालत की। मैं मुख्तलिफ वज़रा आला के पास गया, मैंने सबसे कहा और एक बुनियादी सवाल पूछा इन चीफ सेक्रेटरी से, इन सिविल सर्विस के लोगों से, इन असम्बली के मेंबर्स से। आई हैव स्पोकन एटलीस्ट आई कैन रिकलेक्ट दैट कि मैंने कम अज़ कम कोई 50 तकारीर इस पर की होंगी दैट इज़ अवेलेबल इन द डिबेट्स ऑफ द असम्बली कि यार मुझे बताएं, मुझे प्लीज़ अलाउ मी टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं जो देहात में रहने वाला आदमी हूँ, मेरा क्यों राइट नहीं है म्यूनसिपल सर्विसेज का, मुझे हक क्यों नहीं मिलता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट के बाद पायदार तरक्की की अहदाफ का असूल नामुमकिन करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुल्क ने कहा कि मैं 12 साल से SDGs की बात कर रहा हूँ। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नुमाया काम कर रहा हूँ। ताहम अब भी कमी है कि जिसकी वजह से अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए बगैर हम 17 SDGs हासिल नहीं कर सकते। दही बासियों को म्यूनसिपल सर्विसेज और बुनियादी हकूक से महरूम रखा जाएगा तो तरक्की कैसे होगी। डायरेक्टर FIA लाहौर की इमिग्रेशन अमल के साथ अहम मीटिंग से इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी सफर की रोकथाम के लिए इक़दाम पर गौर। डायरेक्टर FIA लाहौर ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तफसीली दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। इमिग्रेशन हुकाम को मुसाफिरों के साथ खुश अखलाकी और शफाफियत को हर हाल में यकीनी बनाने की हिदायत। इंजीनियर मिर्जा अली की FIR की तहकीकाती के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में FIA के और पंजाब कुरान बोर्ड को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को नोटिस जारी किए बगैर तहकीकात शुरू कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज मोहम्मद आरिफ खान न्याजी को OSD कर दिया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद आरिफ खान न्याजी चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर केसेस की समाअत कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट रॉयल पाम कंट्री क्लब का सामान नीलाम करने का हुक्म। अदालत ने फर्नीचर, मशीनरी, जिम, किचन, कंप्यूटर्स की नीलामी के लिए माह जनवरी की मुख्तलिफ तारीखें मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बैंक अल-फलाह की दरख्वास्त पर नीलामी का हुक्म दिया। वकील बैंक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेन लैंड हुसनैन पाकिस्तान लिमिटेड ने रॉयल पाम कंट्री क्लब के लिए कर्ज लिया। कर्ज के लिए शेख रमज़ान ने रॉयल पाम कंट्री क्लब की तमाम मशीनरी, किचन, जिम, कंप्यूटर्स दीगर समेत सामान रहन रखवा दिया। वालदा पर तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। वालदा पर तशद्दुद रोकना बड़े भाई का जुर्म बन गया। मुलजिम 10 साल तक मफरूर क्यों रहा। यह रिमार्क्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद अफजाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान दिए। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद अफजाल की वालदा को तलब कर लिया। वालदा पर तशद्दुद से रोकने वाले बड़े भाई के कातिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल का तीसरा रोज़। पंजाब बार कौंसिल ने अदालतों से पुलिस एहलकारों के दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर रखी है। पंजाब बार कौंसिल ने विहाड़ी और जंग में वकलाओं के कत्ल में मुलव्वस अफराद की अदम गिरफ्तारी पर हड़ताल का ऐलान किया।
और चौकी बेगम कोट पुलिस लापता होने वाले 3 साला सुबहान को तलाश कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुबहान घर से निकला और रास्ता भटक कर दूर निकल गया। कम उम्र बच्चा अपना नाम तक ना बता सकता था। बच्चे की तलाश के लिए मसाजिद में एलानात, कैमरों और ह्यूमन रिसोर्स से मदद हासिल की गई। चौकी बेगम कोट पुलिस की काविशों ने लापता बच्चे को वुरसा से मिलवा दिया।